हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर स्पेशल एजुकेटर एग्जाम्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है, तो ये हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। तो इस सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज हैविंग नॉट लेस देन विच परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बेंचमार्क डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें क्या बताया है कि कोई भी डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट रिप्लेस द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को किसने रिप्लेस किया है? वो किया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंडर कुछ जो डिसेबिलिटी है उनकी बात की गई है, उसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज की जो बात है वो की गई है, लेकिन हियरिंग इंपेयरमेंट की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि ये नहीं कवर किया गया है एनटीए 1999 में। इसके बाद है आरसीआई एक्ट 1992 मेनली रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी पेंशन, ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेटर, हॉस्पिटल एडमिशन और इंश्योरेंस स्कीम। तो आरसीआई एक्ट 1992 ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स को जो है रेगुलेट करता है। उसके बाद है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एम्फेसाइज विच राइट। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2016 किस अधिकार पर जोर देता है? राइट टू वोट, राइट टू मेंटल हेल्थ केयर, राइट टू पेंशन या फिर राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट टू मेंटल हेल्थ केयर पर ये ज्यादा जोर देता है। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 मेनली डेल्ट विद विच एस्पेक्ट। तो जो हमारा ल्यूनेसी एक्ट 1912 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित था कस्टोडियल केयर ऑफ मेंटली इल। तो जो मेंटली इल बच्चे हैं, जो व्यक्ति है उसकी कस्टडी, उसको अपनी कस्टडी में रखकर वहां पर उसकी केयर की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है आईईडीएसएस स्कीम फोकस ऑन विच स्टेज। तो जो ये आईईडीएसएस स्कीम है वो किस चीज पर फोकस करती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन या फिर वोकेशनल। तो वो सबसे ज्यादा फोकस करती है सेकेंडरी स्टेज पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसए इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट अर्लियर नोन एज। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी समावेशी शिक्षा योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? वो जानी जाती थी आईईडीसी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यूएनसीआरपीडी वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। तो यूएनसीआरपीडी को किस साल में अडॉप्ट किया गया था? वो किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईडीईए लॉ बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये जो लॉ है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है यूएसए से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एंड विच आर करेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है, इट इंक्रीज डिसेबिलिटी फ्रॉम 7 to 21। तो हमारी 7 to 21 जो है वो जो डिसेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारा है, इट प्रोवाइड 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन भी देता है। इसके बाद है, इट अबॉलिश नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसे इसने खत्म कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसे हमारा जो रिप्लेस किया था 1995 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए एंड जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। तो कोई भी जो पुनर्वास के पेशेवर हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य करता है, वो कौन करता है? आरसीआई एक्ट हमारा हो जाएगा। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 मेनली फोकस्ड ऑन। तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है मेनली किस चीज पर फोकस करता है? तो ये हमारा फोकस करता है इंस्टीट्यूशनल केयर पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इंश्योर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बिटवीन विच एज। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो फ्री एजुकेशन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वो कौन सी एज तक है? वो है 6 to 18 ईयर्स तक जो फ्री एजुकेशन है
वो दी जाती है। विच स्कीम प्रोवाइड्स एड्स एंड एप्लीकेशन, तो एड्स एंड एप्लीकेशन जो सहायक उपकरण है वो कौन सी जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है, तो वो प्रोवाइड करती है एडीआईपी, और एडीआईपी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्रस्ट स्कीम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें से जो हमारे नेशनल ट्रस्ट स्कीम है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है और क्या इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हो जाएगा घरोंडा, समर्थ, निरामया या फिर एसएसए। तो जो एसएसए है वो नेशनल ट्रस्ट स्कीम के अंडर नहीं आता है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर कि ये नेशनल ट्रस्ट स्कीम के अंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो कौन सी जो बॉडी है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की इम्प्लीकेशंस को मॉनिटर करती है, तो वो है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब है वो क्या होता है, सेम स्कूल विद सपोर्ट, यानी कि जहां पर जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या फिर हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा सेम स्कूल विद सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएनसीआरपीडी फॉलोज विच मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, तो यूएनसीआरपीडी जो मॉडल है वो किस डिसेबिलिटी के मॉडल को फॉलो करता है, चैरिटी, मेडिकल, सोशल एंड ह्यूमन राइट या फिर हो जाएगा मॉरल। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोशल एंड ह्यूमन राइट्स मॉडल को यूएनसीआरपीडी फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IDEA emphasize which document, तो जो किस दस्तावेज पर जो IDEA है वो जोर देता है, IEP, BPL कार्ड, आधार कार्ड या फिर FIR। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा IEP। तो आइडिया जो हमारा इंडिविजुअल एजुकेशनल जो प्रोग्राम होता है उस पर ज्यादा जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RCI एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ईयर, तो जो RCI एक्ट है उसे कब संशोधित किया गया था, कब उसमें जो अमेंडमेंट है वो किया गया था, 2000 में, 2010, 15 या फिर 17 में। तो 2010 में उसमें अमेंडमेंट जो है किया गया था, जो चेंजेस हैं कुछ वो किए गए थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन राइट्स फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया, तो सबसे पहले भारत में दिव्यांग शिक्षा अधिकार पहले किस अधिनियम ने दिए, तो किसने दिए थे, जो शिक्षा के अधिकार है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 या फिर जुवेनियल जस्टिस एक्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है उसके अकॉर्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी को एजुकेशन के राइट सबसे पहले मिले थे। इंडियन लुनेसी एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय, तो जो इंडियन लुनेसी एक्ट है उसे किसने रिप्लेस किया था, तो वो रिप्लेस किया था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है SSA वॉज लॉन्च इन विच ईयर, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 2001 में। IEDC स्कीम वॉज केम अंडर विच पॉलिसी, तो IEDC स्कीम है ये किस पॉलिसी के अंडर आई थी, NPE 1968 और NPE 1986 या फिर NEP 2020 या फिर SSA। तो जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, इसके अंडर हमारी IEDC जो स्कीम है वो आई थी। UNCRPD आर्टिकल 24 डील्स विद, तो इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 24, ये किससे डील करता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ या फिर वोटिंग। तो ये जो हमारा है ये एजुकेशन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IDEA इंश्योर एजुकेशन इन, तो जो किस जो शिक्षा को सुनिश्चित करता है, LRE यानी कि लीस्ट रिएक्टिव एनवायरनमेंट, सेपरेट स्कूल, होम स्कूल या फिर जेल स्कूल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव जो एनवायरनमेंट है उस पर जो शिक्षा है वो सुनिश्चित करता है कौन, IDEA। उसके बाद है RPWD एक्ट रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, तो RPWD एक्ट उच्च शिक्षा में आरक्षण की बात करता है, तो कितने % आरक्षण की बात करता है, वो करता है 3% रिजर्वेशन की।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट कवर्स ऑटिज्म, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है इट कवर्स हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था हियरिंग इम्पेयरमेंट को ये कवर नहीं करता है। इट कवर्स मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरसीआई रेगुलेट्स। तो जो आरसीआई है वो किस चीज को रेगुलेट करता है? स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मेंटल हॉस्पिटल, कोर्ट या फिर एनजीओ ओनली। तो आरसीआई रेगुलेट करता है स्पेशल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। विच एक्ट गिव्स पेनल्टी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन पर यानी कि भेदभाव के लिए दंड का प्रावधान किस एक्ट में है? वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। जो आईडीईए स्कीम है वो किस ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो की गई थी 1975 में। एसएसए फोकस ऑन एज ग्रुप। तो जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान है वो कौन से एज ग्रुप पर ज्यादा फोकस करता है? वो फोकस करता है 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूएनसीआरपीडी इज मॉनिटर्ड बाय। तो जो यूएनसीआरपीडी है वो किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है? यूएन कमेटी ऑन डिसेबिलिटीज, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ या फिर आईएलओ। तो वो मॉनिटर किया जाता है यूएन कमेटी ऑन डिसेबिलिटीज के द्वारा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इंक्रीज रिजर्वेशन फ्रॉम। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें रिजर्वेशन कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ? पहले जो रिजर्वेशन था जॉब्स में 3% था, उसके बाद वो किया गया 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आर करेक्ट। तो 2016 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है। तो अभी पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि वो नॉट लेस देन 40%, यानी कि 40% से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन मस्ट बी इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। तो जो हमारा सर्टिफिकेट है वो एक अच्छी जो एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के द्वारा होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है इट इंक्लूड्स ओनली लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं, इसमें कोई भी जो डिसेबिलिटी है वो आ सकती है। इसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए रिक्वायर होती है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 लीगल गार्डनरशिप इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर पर्सन विद विच डिसेबिलिटी। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत कानूनी अभिभावकत्व किन दिव्यांगताओं के लिए दिया जाता है, यानी कि किन 4 डिसेबिलिटीज की जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में बात की गई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओनली वाली चीज तो इसमें आएगी ही नहीं। तो इसमें जो बात की गई है वो की गई है ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इन इंडिया। तो जहां पर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात आ जाती है वहां पर आप बिना देखे बिना सोचे समझे आरसीआई जो हमारा आंसर है वो टिक कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स क्रोनोलॉजिकली। तो यहाँ पर कुछ एक्ट्स की बात की गई है, जैसे कि जो हमारा इंडियन लुनेसी एक्ट है वो कब आया था? 1912 में। मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करें तो 1987, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें तो 2016 और इसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट की बात करें तो 1999। इसके अलावा हम देखते हैं इसको क्रोनोलॉजिकली अगर लगाएं तो सबसे पहले आता है हमारा लुनेसी एक्ट, उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ एक्ट, देन आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, उसके बाद आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद है आईईडीएसएस स्कीम मेनली कवर्स विच क्लास। तो जो आईईडीएसएस है वो किस क्लास को कवर करती है? वो करती है क्लास 9 to 12 को।
तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएन कन्वेंशन फोकस स्पेशली ऑन डिसेबिलिटी राइट्स। तो कौन सा जो यूएन कन्वेंशन है उसने विशेष रूप से दिव्यांगों के जो अधिकार है उस पर ही फोकस किया है। तो CEDAW, CRC, UNCRPD या फिर ICCPR। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNCRPD। अंडर idea the individualized education program must be reviewed at least। तो जो हमारा IEP है उसे कम से कम कितनी बार जो उसका रिव्यू है वो किया जाना चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या फिर एवरी 5 ईयर। तो एनुअली इसका जो कम से कम एनुअली तो इसको देखा जाना चाहिए, हर साल इसकी जो समीक्षा है वो करनी चाहिए। विच स्टेटमेंट अबाउट लीस्ट रिएक्टिव एनवायरमेंट अंडर आइडिया इज करेक्ट। तो लीस्ट रिएक्टिव एनवायरमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट मस्ट बी स्टडी ओनली इन स्पेशल स्कूल्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस स्पेशल स्कूल्स में ही बच्चे को पढ़ाया जाए। तो जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करने के लिए नॉर्मल स्कूल्स में भी भेजा जा सकता है। तो ए ऑप्शन तो इसका हमारा नहीं होगा। स्टूडेंट मस्ट बी एजुकेटेड विद नॉन डिसेबल्ड पीयर एज मच एज पॉसिबल, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा होम बेस्ड एजुकेशन कंपलसरी। तो होम बेस्ड एजुकेशन कंपलसरी नहीं होती, बोर्डिंग स्कूल भी कंपलसरी नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच एक्ट रिप्लेस द इंडियन लिटरेसी एक्ट 1912। तो इसे किसने रिप्लेस किया था? तो ये रिप्लेस किया गया था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटीज। तो जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 है उसमें फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, ब्लाइंडनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ब्लाइंडनेस की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। RCI एक्ट 1992 मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर विच प्रोफेशनल। तो RCI एक्ट जो है वो किन पेशेवरों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य करता है? डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, टीचर्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो जो टीचर्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाता है। विच एक्ट इंश्योर रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हायर जो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिजर्वेशन की बात जो है वो कौन सा एक्ट करता है? वो बात करता है RPWD एक्ट 2016। इसके बाद है विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा लाया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो वो लेकर आया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी मॉनिटर्स UNCRPD इम्प्लीमेंटेशन। तो UNCRPD के क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है? WHO, UN कम्युनिटी ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं IEDSS प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर विच। तो जो IEDSS योजना है वित्तीय सहायता किसके लिए दी जाती है? इसमें मतलब उस वित्तीय सहायता में क्या क्या चीजें जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं? बुक्स एंड यूनिफॉर्म, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसमें हमारा सभी जो ये चीजें हैं ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ SSA इंक्लूसिव एजुकेशन। तो होम बेस्ड एजुकेशन, रिसोर्स टीचर, इंक्लूसिव क्लासरूम या फिर एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। तो जो ऑप्शन नंबर डी है एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये SSA का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट प्रोटेक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन अडॉप्शन। तो दिव्यांग बच्चों के अडॉप्शन में अधिकार किस अधिनियम से संरक्षित है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके अलावा बात करते हैं RPWD एक्ट, RCI एक्ट या फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो जो हमारा JJ एक्ट है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये जो अधिकार है, ये जो एक्ट है, ये पर्सन विद जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनके अडॉप्शन से रिलेटेड है।
इसके बाद है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिकॉग्नाइज विच राइट। तो मेंटल हेल्थ एक्ट 2000 जो 17 है वो किस राइट को मान्यता देता है? राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। तो जहाँ यहाँ पर ये आ गया रिफ्यूज ट्रीटमेंट, और इसके अलावा है राइट टू कम्युनिटी लिविंग। तो ये जो तीनों जो चीजें हैं इन पर इनको मान्यता देता है, कौन देता है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो सभी जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट हैं। अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016, इसमें कितनी डिसेबिलिटीज की बात की गई है? ऑप्शन नंबर सी 21। विच स्कीम फोकस ऑन सेकेंडरी लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सेकेंडरी लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन पर कौन सी स्कीम फोकस करती है? एसएसए, आईईडीएसएस, आरएमएसए या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। तो जो बी एंड सी है ये किस चीज पर फोकस करती है? सेकेंडरी लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन पर, लेकिन एसएसए 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन पर फोकस करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडिया वॉज इनेक्टेड इन विच कंट्री। तो किस देश में आइडिया स्कीम को लागू किया गया था? यूके, यूएसए, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसे स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था यूएसए से। विच एक्ट मैंडेट बैरियर फ्री एनवायरमेंट। तो बैरियर फ्री एनवायरमेंट को अनिवार्य कौन सा एक्ट करता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, आरसीआई एक्ट या फिर इंडियन लुनेसी एक्ट। तो यहाँ पर जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो बैरियर फ्री एनवायरमेंट को मैंडेटरी बनाता है। इसके अलावा विच एक्ट फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारा आरसीआई एक्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आरसीआई में ही रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की ट्रेनिंग की बात की गई है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल गार्डनरशिप फॉर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। तो लीगल गार्डनरशिप फॉर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले हमारा ऑप्शन है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट या फिर एसएसए। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बॉडी ऑन डिसेबिलिटी। तो कौन सा अधिनियम केंद्रीय व राज्य सलाहकार जो बोर्ड है उसका प्रावधान करता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट या फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो ये हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट विद 35% विजुअल इम्पेयरमेंट इज डिनाइड रिजर्वेशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बच्चे की जो स्टूडेंट की विजुअल जो इम्पेयरमेंट थी वो 35% थी, तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। तो इसमें से अब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो स्टूडेंट इज एलिजिबल बिकॉज डिसेबिलिटी एग्जिस्ट, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल बिकॉज बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज नॉट मेट, रिजर्वेशन ओनली फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी डज नॉट अप्लाई टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। 40% अगर होगी तो ही रिजर्वेशन उनको मिलेगा। तो यहाँ पर 35% था, इसलिए ये हमारा बी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। Which of the following statements about National Trust Act 1999 are correct? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स लीगल गार्डियनशिप, उसके बाद है इट कवर्स ऑटिज्म, इट कवर्स हियरिंग इम्पेयरमेंट, इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट लिविंग स्कीम्स। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लीगल गार्डियनशिप भी प्रोवाइड करती है, ऑटिज्म को भी कवर करती है। तो एनटी एक्ट 1999 में 4 जो डिसेबिलिटीज हैं वो कवर की जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले आ जाता है ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इनके अलावा, इन चारों के अलावा अगर नेशनल ट्रस्ट में बात इन चारों के अलावा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में अगर बात की गई है तो वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंडर आरसीआई एक्ट 1992 प्रैक्टिसिंग एज अ स्पेशल एजुकेटर विदाउट रजिस्ट्रेशन इज, अगर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के स्पेशल एजुकेटर कोई प्रैक्टिस करता है आरसीआई एक्ट 1992 के अंडर, तो उस पर क्या किया जाएगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी,
कि यहाँ पर ये अलाउड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अलाउड इन प्राइवेट स्कूल ये भी गलत है, अलाउड विद एक्सपीरियंस ये भी गलत है। तो ये है एक पनिशेबल ऑफेंस, वहाँ पर उसको पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो जो हमारा 1987 का मेंटल हेल्थ एक्ट है और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, इन दोनों में डिफरेंशिएट कौन सा जो है वो बेटर करता है। तो जो 87 वाला हमारा एक्ट था वो राइट बेस्ड था और 2017 वाला था कस्टोडियल बेस्ड, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति की कस्टडी जो है वो ले सकते थे। और इसके अलावा बी ऑप्शन में है 1987 में जो था वो कस्टोडियल था, 2017 वाला राइट बेस्ड था। सी ऑप्शन है बोथ आइडेंटिकल, यानी कि दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन डी में है कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो 1987 वाला मेंटल हेल्थ एक्ट था वो कस्टोडियल बेस्ड था और 2017 मेंटल हेल्थ एक्ट था, हेल्थ केयर एक्ट था, वो राइट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एसएसए इंक्लूसिव एजुकेशन विच अप्रोच इज एम्फेसाइज्ड। तो एसएसए इंक्लूसिव एजुकेशन में किस दृष्टिकोण पर ज़्यादा जोर दिया गया है, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन विद सपोर्ट सर्विसेज या फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इंक्लूजन विद सपोर्ट सर्विसेज पर यहाँ पर जोर दिया गया है, वो प्रमोट करते हैं इंक्लूजन को, समावेश को। विच यूएनसीआरपीडी प्रिंसिपल इंश्योर नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। तो यूएनसीआरपीडी का एक सिद्धांत है कि हमारे बिना हमारे बारे में कुछ नहीं। तो ये किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, सबसे पहले है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक्सेसिबिलिटी या फिर अवेयरनेस। तो ये जो कथन है, ये जो सिद्धांत है, ये पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन को सुनिश्चित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आइडिया एंश्योर फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, FAPE इट मीन्स। तो जो ये आइडिया के तहत FAPE का अर्थ है वो क्या है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलता है, फ्री बट लो क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन सूटेड टू चाइल्ड नीड्स विदाउट कॉस्ट, प्राइवेट स्कूल कंपल्सरी या फिर ओनली ऑनलाइन एजुकेशन। तो जहाँ पर ये ओनली वर्ड आ जाता है वहाँ पर तो सबसे पहले एक डाउट क्रिएट हो जाता है। तो हम इसके अलावा और ऑप्शन देखें तो जो सबसे पहला ऑप्शन, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, एजुकेशन सूटेड टू चाइल्ड नीड विदाउट कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट की बात की है और हमारे क्वेश्चन में भी फ्री की बात की गई है कि फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन जो है वो क्या है। इसके बाद है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन। तो 5% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में ये कौन से एक्ट में बताया गया है। तो ये बताया गया है RPWD एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ IEDSS। तो IEDSS का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओनली स्पेशल स्कूल प्रमोशन या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली स्पेशल स्कूल प्रमोशन जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 मेनली रिफ्लेक्टेड विच मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो लुनेसी एक्ट है 1912 का, वो किस मॉडल को दर्शाता है, सोशल मॉडल, मेडिकल कस्टोडियल मॉडल, इसके अलावा है राइट्स मॉडल या फिर इंक्लूसिव मॉडल। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये मेडिकल कस्टोडियल मॉडल को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच स्टेटमेंट इज अबाउट RPWD एक्ट इज करेक्ट। तो सबसे पहली हमारी जो स्टेटमेंट है कि प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, उस पर जो है वो पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। थर्ड ऑप्शन है, कवर्स ओनली फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है, ओनली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को कवर नहीं, सभी डिसेबिलिटीज़ को कवर किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एक्ट क्रिएटेड सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटीज़। तो केंद्रीय व राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण किस अधिनियम में बने हैं।
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट या फिर आरसीआई एक्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। अंडर नेशनल ट्रस्ट विच स्कीम प्रोवाइड्स ग्रुप होम, तो कौन सी जो योजना है समूह गृह देती है, घरोंडा, समर्थ, निरामया या फिर दिशा। तो जो घरोंडा जो स्कीम है ये नेशनल ट्रस्ट के अंडर बच्चों को ग्रुप होम्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आइडिया पार्ट सी डील विद विच एज ग्रुप, तो पार्ट सी जो आइडिया स्कीम का है वो किस एज ग्रुप के बच्चों से डील करता है, 0 to 3, 3 to 6 ईयर्स, 6 to 14 या फिर 14 to 18। तो ये डील करता है 0 to 3 ईयर्स के बच्चों पर। इसके अलावा विच बॉडी इम्प्लीमेंट्स एसएसए, तो जो एसएसए है उसे कौन लागू करता है, वो लागू करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो ये जॉइंटली जो ये दोनों हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये इसे लागू करते हैं। इसके अलावा है विच एक्ट मैंडेट्स बैरियर फ्री ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग एंड आईसीटी, तो इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोटेक्ट्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो कानून से संघर्ष में दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा किस अधिनियम में है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट या फिर एसएसए। तो ये जो है यानी कि दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर बताई गई है, डिस्कस की गई है। विच एक्ट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ रिहैब प्रोफेशनल एवरी 7 ईयर्स, तो इसमें आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि जो हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स हैं वो जो उनका जो रिन्यूअल है रजिस्ट्रेशन का वो 7 साल बाद पंजीकरण किया जाना चाहिए। ये कौन से एक्ट में है, इसका सबसे पहले आंसर तो हो जाएगा आरसीआई एक्ट। उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि जो ये रिहैब प्रोफेशनल्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर किया गया है, तो वो भी आरसीआई एक्ट के अंडर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिन्यूअल इनका कब होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 7 ईयर्स के बाद। जो रिन्यूअल है उनके रजिस्ट्रेशन का होता है 7 ईयर्स के बाद। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल रिफ्यूजेज एडमिशन टू अ चाइल्ड विद autism sitting lack of resources, under which act this is illegal। तो एक स्कूल संसाधनों की कमी बताकर ऑटिज्म वाले बच्चे को एडमिशन नहीं देता है, तो ये किस अधिनियम के तहत अवैध है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन सभी को है। तो ऐसे बोलकर किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। इसके बाद है विच एक्ट एम्फेसाइज डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो गरिमा, स्वायत्ता और सूचित सहमति पर कौन सा अधिनियम जोर देता है। इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इंडियन लुनेसी एक्ट, आरसीआई एक्ट या फिर एसएसए। तो डिग्निटी ऑटोनॉमी की बात यहाँ पर हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से रिलेटेड है। विच एक्ट एक्सप्लेन डिसेबिलिटी फ्रॉम 7 to 21, तो 7 to 21 डिसेबिलिटीज की बात कहाँ पर हुई है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आइडिया सेफगार्ड्स, तो आइडिया सुरक्षा प्रावधान का हिस्सा कौन सा नहीं है, ड्यू प्रोसेस हियरिंग, पेरेंट पार्टिसिपेशन या फिर सीक्रेट इवेल्युएशन विद पेरेंट्स या फिर रिटन आईईपी। तो सीक्रेट इवेल्युएशन विद पेरेंट्स जो है वो आइडिया सेफगार्ड्स का पार्ट नहीं है। इसके अलावा देखते हैं विच स्कीम प्रीसीडेड एसएसए इंक्लूसिव एजुकेशन, तो एसएसए इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले कौन सी जो योजना थी, आईईडीसी, आईईडीएसएस, आरएमएसए या फिर एनईपी, तो वो थी आईईडीएस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। विच एक्ट प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर पर्सन विद ऑटिज्म, तो पर्सन विद ऑटिज्म के लिए इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो इस अधिनियम को कौन बढ़ावा देता है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, एसएसए एक्ट। तो ए जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे जो एनटीए एक्ट 1999 है इसमें किन 4 डिसेबिलिटीज की बात की गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार पर दंड किस अधिनियम में है,
हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, RCI एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट या फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में इसकी बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज कॉमन टू आइडिया एंड UNCRPD? तो इन दोनों में कौन सा जो सिद्धांत है वो सामान्य है? तो सबसे पहले है इंक्लूजन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सेग्रेशन या फिर चैरिटी। तो इंक्लूजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि समावेश को ये दोनों जो है वो एनकरेज करते हैं। IEDSS रिप्लेस्ड विच स्कीम? तो IEDSS ने किस स्कीम को रिप्लेस किया? तो वो रिप्लेस किया IEDC को। इसके बाद है विच एक्ट रिकॉग्नाइज राइट टू वोट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो किस एक्ट के अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी को वोट का अधिकार है? वो हो जाएगा हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब इसमें से बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसमें बात की गई है रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 की। तो इट रेगुलेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। तो पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इट गिव पेंशन बेनिफिट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये नहीं है। इट मेंटेन्स अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, ये भी ठीक नहीं है। सॉरी, इट मेंटेन्स अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, हाँ केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इट अलोज अनरजिस्टर्ड पर्सन टू प्रैक्टिस रिहैबिलिटेशन वर्कर्स। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को ये प्रैक्टिस के लिए अलो नहीं करता है। तो जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है वो हो जाएंगे करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी रिजर्वेशन इन इंडिया? तो भारत में दिव्यांग आरक्षण को पहली बार कानूनी मान्यता किस अधिनियम ने दी थी? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2016, NTA एक्ट या फिर RCI एक्ट। तो वो सबसे पहले की बात इसमें अगर की गई है तो यहाँ पर आ जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी इज डिनाइड एडमिशन बिकॉज स्कूल से स्पेशल स्कूल इज बेटर, विच लॉ इज वायलेटेड? तो यहाँ पर एक स्कूल कहता है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे के लिए जो स्पेशल स्कूल है वो ही बेटर है और उसे एडमिशन देने से मना करता है। तो यहाँ पर किस कानून का उल्लंघन हुआ है, कौन सा जो कानून है वो वायलेट हुआ है? तो वो उसे हम कह सकते हैं RPWD एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें हमें जो ये एक्ट से इनको अरेंज करना है। तो RCI एक्ट हमारा जो है कब आया था? 1992 में। उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और RPWD एक्ट 2016। तो अगर इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम इंटीग्रेट्स SSA, RMSA एंड टीचर एजुकेशन इनटू वन? तो इन तीनों स्कीम्स को कौन एकीकृत करता है? समग्र शिक्षा IEDSS, ADIP या फिर DDRS। तो इन तीनों को इंटीग्रेट करता है वो है समग्र शिक्षा। नेक्स्ट इज द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 मेनली फोकस्ड ऑन विच अप्रोच? तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है वो मेनली किस अप्रोच पर फोकस करता है? राइट बेस्ड अप्रोच, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कस्टोडियल और इंस्टीट्यूशनल केयर या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मेंटल हेल्थ 1987 फोकस करता है कस्टोडियल और इंस्टीट्यूशनल केयर पर। अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 एडमिशन ऑफ अ पर्सन विद मेंटल इलनेस वाज प्राइमरी बेस्ड ऑन। तो इस एक्ट के अंडर मानसिक रोगी की भर्ती मुख्यतः किस आधार पर होती थी? सबसे पहला ऑप्शन है इसमें एडवांस डायरेक्टिव, जुडिशियल ऑर्डर और मेडिकल सर्टिफिकेशन या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन और पेरेंटल कंसेंट ओनली। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जुडिशियल ऑर्डर और मेडिकल सर्टिफिकेशन जब होता था तो बच्चे को एडमिशन दिया जाता था। सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2001 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA वाज, तो SSA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट या फिर मेडिकल रिहेबिलिटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। IEDSS स्कीम मेनली सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन। तो जो IEDSS है वो मुख्यतः दिव्यांग छात्रों को किस स्तर पर समर्थन देती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री स्कूल लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल? तो IEDSS सपोर्ट करती है सेकेंडरी लेवल पर। इसके बाद हम बात करते हैं IEDSS रिप्लेस्ड विच अर्लियर स्कीम?
तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है। तो IEDSS ने किस स्कीम को रिप्लेस किया, तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए IEDC को। WHO की फुल फॉर्म की बात की गई है तो वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है WHO के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जेनेवा में। नेक्स्ट बात करते हैं हु डिफाइंस WHO डिफाइंस हेल्थ एज। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है उसकी परिभाषा क्या है, वो है एब्सेंस ऑफ डिजीज ओनली, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ओनली मेंटल फिटनेस, ओनली फिजिकल फिटनेस। तो ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इसकी करेक्ट डेफिनेशन हो जाती है। दक्ष जो स्कीम है वो किस चीज से रिलेटेड है, स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पेंशन स्कीम, मेंटल हॉस्पिटल या फिर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इससे वो रिलेटेड है। NIEPID प्राइमली वर्क्स फॉर पर्सन विद। तो जो ये NIEPID स्कीम है ये किन के साथ काम करती है, किन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के व्यक्तियों के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। NIEPID इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर SSA इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट विच सपोर्ट इज प्रोवाइडेड। तो SSA के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत कौन सा समर्थन जो है दिया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रिसोर्स टीचर, एड एंड अप्लायंसेज, होम बेस्ड एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 वॉज रिप्लेस्ड बाय। तो ये किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया था, ये किया गया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अब हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट आ जाती है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। NIEPID के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू स्पेशल एजुकेटर्स, ये बिल्कुल ठीक है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी ठीक है। इट फोकस ओनली ऑन फिजिकल डिसेबिलिटी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओनली फिजिकल डिसेबिलिटी पर ये काम नहीं करता है, इस पर फोकस नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये थे हमारी जो सेकंड पार्ट सीरीज का। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।